जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो भैया हरो हम आ गए हैं बागेश्वर धाम में। और बागेश्वर धाम में जो 300 कन्या विवाह की तैयारियां चल रही हैं वो उनका हम आप आज को दर्शन कराएंगे। और इसके पहले बता दें कि आज पूज्य गुरुदेव भगवान की चौथे दिन की कथा चल रही है और इसके बाद हम आपको पंडाल भी ले जाएंगे। पहले आपको बता दें कि जो इतना ये पूज्य गुरुदेव भगवान का घर है जो इतना सुंदर सजा हुआ है, ये कार्यालय नंबर 5 और जो बाके बिहारी होटल भी है इसी में, तो बहुत सुंदर सजा हुआ है। इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि हम परिक्रमा मार्ग आपको पहले पूरा परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराएंगे, इसके बाद आपको पंडाल ले चलेंगे। तो भैया हरो बने रहो साथ में और अपन पूरे धाम के दर्शन कराई थे बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो अपन आ गए हैं अबे कार्यालय नंबर 1, जहां अभी भभूति वितरण होता है और भभूति वितरण अभी भी हो रहा है, तो आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद कार्यालय नंबर 1 है और इसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। और आप ये दर्शन कर लीजिए अन्नपूर्णा भंडारा, जहाँ जिन भी भक्तों को पता नहीं है कि भंडारा कहाँ होता है, तो कार्यालय नंबर 1 के जस्ट सामने ही अन्नपूर्णा माई का भंडारा होता है। और इसके बाद जो भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही पैदल चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर नज़ारा है बागेश्वर धाम का और बहुत अच्छे तरीके से सज रहा है। जो कन्या विवाह चल रहे हैं वो इतनी तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही हैं कि अभी से आनंद बरस रहा है बागेश्वर धाम में। और इसके साथ साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान भी कन्या विवाह की तैयारियों में लगी हुई हैं। इसके साथ साथ में भागवत कथा भी कर रहे हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग में आपको दर्शन करा रहे हैं जो भक्त पैदल चल रहे हैं। अभी ये देखिए गुरु जी का बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, जो महाशिवरात्रि में 300 कन्या विवाह होने वाले हैं उनका बैनर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ में हम आपको आगे ले चलते हैं। अभी हमारा परिक्रमा पूरा नहीं हुआ, तो अभी आप बने रहिए। इसके साथ साथ में हम कथा पंडाल भी चलेंगे और वहाँ की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे, किस तरह के तरीके से वहाँ की व्यवस्था चल रही हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कथा भी वहाँ गा रहे हैं, दरबार भी लग रहा है और भभूति वितरण हो रही है, भूतों को मार भी घल रही है। तो यहाँ से ये निकास द्वार आ गया है और ये कार्यालय नंबर 2 है। जिन भक्तों को नहीं पता है, जो अर्जी पेशी वाला नारियल मिलता है वो कार्यालय नंबर 2 से मिलता है, जिसको घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो घर में अंदर नहीं आती है। और इसके साथ साथ हम अभी हमारा परिक्रमा पूरा होने वाला है और अभी हम चले जा रहे हैं अपने परिक्रमा पूरा करने के लिए। इसके बाद हम आपको कथा पंडाल भी ले चलेंगे और इसके साथ साथ में कुछ और जानकारी भी दे रहे हैं। हम 12, 13, 14, 15 को बागेश्वर धाम में महाकुंभ लगने वाला है, जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा महाकुंभ है। तो जो भी भक्त बागेश्वर धाम आने वाले हैं तो भैया हर 12, 13, 14, 15 तारीख याद रखें रहियो। और ई के संगे संगे हमारा परिक्रमा पूरा हुआ। और ये पूज्य गुरुदेव भगवान का जो घर है ये बहुत सुंदर सजा हुआ है। हमारा तो इसी को देखने का मन कर रहा है। गुरु जी तो हैं बहुत सुंदर। इसके साथ साथ ये जो राम दरबार है, जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार लगाते हैं, ये वो जगह है। ये भी बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। इसके साथ साथ हम अभी आपको कथा पंडाल भी ले चलेंगे, नहीं तो आप वो बोलो कि भैया कथा पंडाल कब है। तो जिन भी भक्तों को पता नहीं है कहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, कथा पंडाल कहाँ है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से सीधे राम दरबार से सीधे आप कथा पंडाल के लिए जा सकते हैं। तो ये जो कथा पंडाल के लिए रास्ता है वो यहीं सीधे राम दरबार से राम दरबार से सीधे ही मिल जाएगा आपको। तो आप बने रहिए। थोड़ी सी मात्र 300 मीटर की दूरी पे ही कथा पंडाल है और जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान अभी 4 दिन से डेली कथा सुना रहे हैं। अभी 3 दिन और कथा सुनानी है उन्हें, भागवत कथा। और अभी हमारा पंडाल जो कथा पंडाल है वो आ गया है। तो हम अभी आपको पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम जो गुरु जी जहाँ अपने बैठे हैं वहाँ के दर्शन ज़रूर करा देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी जो पूज्य गुरुदेव भगवान का कथा पंडाल दिखने लगा, आप सामने देख सकते हैं। तो चलते रहें भैया। और ये यहाँ से भी बहुत अच्छी सजावट हुई है, भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं और अभी पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा चल रही है। तो हमने भी पूरे बागेश्वर धाम के दर्शन कराने की ठान ली थी, तो हम भी अपने वीडियो बनाने में लगे हुए हैं।
तो अभी हमने इसके एक दिन पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी बागेश्वर धाम की जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में बताया था। और ये दूसरा वीडियो है आज का जो 9 फरवरी को बना रहे हैं, और 9 फरवरी को चौथे दिन की गुरुजी की भागवत कथा चल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो भक्त बहुत 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 भारी संख्या में जो भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा सुन रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा भी चल रही है। तो अभी इसके साथ साथ में आप पूज्य गुरुदेव भगवान को तक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भक्तों का सैलाब है आप उससे समझ सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान यहीं हैं। और इसके साथ साथ हम आपको जो पंडाल की व्यवस्थाएं हैं, जो सजावट है, वो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, सज रही हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा है पूज्य गुरुदेव भगवान ने, और पूरी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। और पंडाल भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरे भक्त बैठे हुए हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी तरीके से चमक रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान भी अभी कथा कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो व्यवस्थाएं और हैं उसके दर्शन भी कर लीजिए आप। ये यहाँ से जो सीधे पंडाल के लिए रास्ता है, जहाँ से हमने आपको बताया था राम दरबार के लिए, सीधा यहाँ से रास्ता मिल जाएगा आपको। हम आपको पूरे बागेश्वर धाम में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। आप आइए तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसी ऐसी सड़कें सब व्यवस्थित रूप से हैं। अगर आपको बाहर, जैसे कि आप कथा पंडाल में हो और आपको बाहर जाना है या टैक्सी स्टैंड के लिए जाना है, तो यहाँ से आपको सीधे ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से आप सीधे टैक्सी स्टैंड के लिए जा सकते हैं। और वहाँ से मंदिर के लिए भी ये वाला रास्ता आप जा सकते हैं। जो एंट्री गेट है कथा पंडाल का, वो सबसे मेन गेट यही है, और 4-5 गेट और भी हैं, लेकिन यहाँ से अधिकतर श्रद्धालु आते हैं। तो ये जो गौशाला के लिए जो रास्ता है, जो गौशाला जाता है, जो भक्त गौशाला कैंसर हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, तो यहाँ से सीधे आप कैंसर हॉस्पिटल गौशाला के लिए जा सकते हैं। और वहाँ के भी गौओं के दर्शन, पूज्य संत जो रुकते हैं उनके भी दर्शन, पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन, सब गौशाला कैंसर हॉस्पिटल के लिए आप जा सकते हैं। तो और तैयारियां अभी चल रही हैं, यहाँ की भी तैयारी चल रही हैं। इस तरफ आप जिस तरफ हम आपको अभी दिखा रहे हैं, यहाँ का 300 कन्या बेटियों के कथा पंडाल सज रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रदर्शनी लग रही है, और तैयारियां भी बहुत चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। और आजकल 10, 12, 11 तारीख तक पूरी व्यवस्थाएं सुचारित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगी। और आप अगर अभी आप धाम आने का विचार बना रहे हैं तो भैया रहो, बैग मान लो और चले आओ। जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है, वो बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय है। मतलब कि भैया हम आपको बयान नहीं कर सकते कि धाम में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जो पिछले वर्ष थोड़ी सी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, इस बार वो व्यवस्थाएं बहुत सुचारू, 100 एकड़ की पंडाल, 100 एकड़ की व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके साथ साथ में जो भंडारे की व्यवस्था है वो भी बहुत भव्य रूप से की गई है। तो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो भंडारे की व्यवस्था है वो कहाँ है, जो 300 पंडाल 300 बेटियों की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ हैं। तो जय सिया राम, जय बागेश्वर।